मैकियावेलिनिज्म डार्क पर्सनालिटी ट्रेट का तीसरा हिस्सा, मगर सबसे ज़्यादा धूर्त, चालाक और सातिर, और इंसान के दो इमोशन, फियर और लव, जिनकी ताकत है और पावर जिसका बेस। इसलिए अगर मैं कहूँ कि हम में से हर एक में एक मैकियावेलियन बसता है तो आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है, जैसा मुझे भी लगा था। इसलिए आइए जानते हैं इस डार्क पर्सनालिटी ट्रेल की खासियत और कमियों को। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर मैकियावेलिनिज्म का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में गोते लगाते हैं। तो शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी में निकोलस मैकियावेली के द्वारा लिखी गई फेमस बुक द प्रिंस से, जो कि बेसिकली पावर, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और मोनार्की पर बेस्ड थी। इस बुक की इतनी ख्याति थी कि आप मैकियावेली को यूरोप का चाणक्य भी कह सकते हैं। इस बुक में मैकियावेली ने एक राजा के पॉलिटिकल एक्शन को डिफाइन किया है, और इन्हीं मैकियावेली के नाम से आगे चलकर 1960 में रिचर्ड क्रिस्टी और फ्लोरेंस ग्रीस ने मैकियावेलिनिज्म के नाम से एक डार्क पर्सनालिटी ट्रेट को साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया, जो दो पर्सनालिटी टाइप नार्सिसिज्म और साइकोपैथ से अलग थी। तो आइए जानते हैं इनके खासियत और कमियों के बारे में, और यह कैसे नार्सिसिज्म और साइकोपैथ से अलग है। सबसे पहली चीज जो नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ को मैकियावेलियन से अलग करती है वह है ब्रूटैलिटी। जहाँ पर नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ का एक्शन ब्रूटल होता है, मैकियावेलियन शांति से काम लेते हैं, बिकॉज मैकियावेलियन आर ब्रूटल बाय देयर थॉट्स, नॉट बाय देयर एक्शन। वे कभी भी ऑफेंसिव होते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन उनका दिमाग दुश्मन के लिए जाल बुनता रहता है। जैसा कि मैकियावेली खुद कहते हैं, नेवर अटेम्प्ट टू विन बाय फोर्स व्हाट कैन बी वन बाय डिसेप्शन। और इनकी यही खासियत उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल को इस्टेब्लिश करती है, क्योंकि ना तो ये साइकोपैथ की तरह ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं और ना ही नार्सिसिस्ट की तरह ईगो और वैल्यू को लेकर रिजिड, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड मॉन्स्टर होते हैं जो इन्हें सोचने और समझने और अपनी चाल चलने का मौका देता है, जिसके कारण इनके अंदर मैनिपुलेशन की क्षमता नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ से ज़्यादा होती है। इनके लिए किसी के साइकोलॉजिकल कंडीशन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, इमोशनली किसी को तोड़ना और मानसिक तौर पर किसी इंसान का एक्सप्लॉयटेशन करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनको डर और प्यार का इस्तेमाल करना आता है। जैसा कि मैकियावेली खुद कहते हैं कि प्यार और डर में ज़्यादा प्रभावशाली डर है, क्योंकि प्रेम दायित्व के डोर से बंधा होता है, इसलिए उसको लाभ मिलने पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन डर दंड के भय से बना रहता है, इसीलिए दंड का डर कभी समाप्त नहीं होता। वहीं पर एक ग्रेट मैनिपुलेटर होने के नाते मैकियावेलियन को अपॉर्चुनिस्टिक भी कहा जाता है, जो अपना काम पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह साम, दंड, भेद तीनों का बिना झिझक इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। और इसीलिए मैकियावेलियन की डिक्शनरी में मॉरलिटी नाम का कोई वर्ड नहीं होता। इनके लिए सबसे बड़ी मॉरलिटी इनका उद्देश्य हासिल करना होता है और अपनी पावर इस्टेब्लिश करनी होती है। ये इतने श्रूड होते हैं कि अपने गलत कामों को भी लेजिटमेट ठहराते हैं, जस्ट लाइक पॉलिटिशियन। जैसे पॉलिटिशियन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग होते हैं तो उसे धर्म और जाति के साथ जोड़कर लेजिटमेट बना देते हैं, और धार्मिक तौर पर कोई गलती होती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली सही ठहरा देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए भी खोपड़ी चाहिए। इसलिए मैकियावेलियन नॉलेज अर्न करने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। इनके अंदर जानने की और सीखने की जिज्ञासा प्रबल होती है। जैसा कि मैकियावेली कहते हैं कि एक प्रिंस को शांति काल में अपने आप को इंडिपेंडेंट, अपनी सेना को मजबूत करना और पास्ट हिस्ट्री से वारफेयर की नॉलेज हासिल करना चाहिए। और यही कारण है कि यह अपने गोल के प्रति इतना फोकस्ड होते हैं कि अपने और अपने गोल के बीच में यह किसी तीसरी चीज़ को आने नहीं देते। यहाँ तक कि ये अपने एम को हासिल करने के लिए अपने पर्सनल लाइफ को भी दांव पर लगा देते हैं, जिसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि मैकियावेलियन नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ की तरह किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अंदर एम्पैथी होती ही नहीं है, और जब संवेदना ही नहीं होगी तो प्यार कहाँ से होगा। बेसिकली ये एक मॉन्स्टर जिनके कई चेहरे हैं। ये धीरे से अपना शिकार करते हैं, लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ते।
to eating your wife. तो ये मैकियावेलियन पर्सनालिटी ट्रेल की कुछ खासियत और कमियां हैं। लेकिन अब मैकियावेलियन पर्सनालिटी को जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या हम सभी में भी एक मैकियावेलियन बसता है? वेल, मेरा यह मानना है कि हम सभी के अंदर एक मैकियावेलियन है, जो कहीं हमारे अंदर डीपली रूटेड है, जो पावर हासिल होने के बाद किसी चीज़ को हासिल करने के लालच के लिए और अपने डोमिनेंस को दिखाने के लिए बार बार आता जाता रहता है। अब जैसे आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। पहला, अगर आपके पास अपने अपोनेंट से ज़्यादा ताकत है या उसके बराबर ताकत है तो आप तुरंत रिटेलिएट करेंगे। अगर उससे थोड़ी कम ताकत है तो थोड़ा दूर हटेंगे और उसको बुरा भला कहेंगे। और अगर आप उसके सामने बिल्कुल असहाय हैं तो वहाँ से धीरे से निकल जाएंगे। लेकिन तीनों ही स्थिति में आप उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा मैकियावेलियन आपको ये भूलने नहीं देगा। आपके पास जिस दिन ताकत आएगी आप उस व्यक्ति पर दुगनी तेज़ी से हमला करेंगे, क्योंकि मैकियावेली फिलॉसफी पूरी तरीके से पावर पर बेस्ड है। इसलिए ताकत या फिर ताकत हासिल करने की ललक आपके अंदर के मैकियावेलियन को ऊर्जा प्रदान कर। तो अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।